इस वक्त की बड़ी खबर, जेल में बंद सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा पर आज बड़ा फैसला आने वाला है। जी हां, राणा दंपति की बेल याचिका पर कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। बेल याचिका पर मुंबई के सेशंस कोर्ट में 30 अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी। फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। राणा दंपति के वकीलों और सरकारी वकील ने अपनी अपनी दलीलें पूरी कर ली। अब अदालत ये फैसला सुनाएगी कि राणा दंपति को बेल मिलेगी या फिर जेल में ही रहना होगा। नवनीत राणा और रवि राणा 24 अप्रैल से जेल में हैं। उन्हें 23 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट से अगर आज उन्हें बेल नहीं मिलती है तो उन्हें फिर जेल में ही रहना होगा। राणा दंपति के वकीलों ने दलील दी कि पुलिस ने बिना वजह राजद्रोह का केस दर्ज किया। जवाब में सरकारी वकील ने कोर्ट में कहा कि राणा दंपति ने सरकार के खिलाफ साजिश रची, इन्हें बेल ना दी जाए। आइए अब आपको बताते हैं कि शनिवार को सेशंस कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से क्या क्या दलीलें रखी गई। राणा दंपति के वकील ने कहा कि बिना जुर्म केस दर्ज किया गया है। जवाब में सरकारी वकील ने कहा कि राणा दंपति ने पुलिस के निर्देश का पालन नहीं किया। राणा दंपति की ओर से यह कहा गया कि मातोश्री जाने का उद्देश्य हिंसा नहीं था, लेकिन सरकारी वकील ने अपनी ओर से दलील दी कि राणा दंपति अगर मातोश्री जाते तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती थी। बेल मांगते हुए राणा के वकील ने कहा कि दोनों आरोपी एमपी और एमएलए हैं, भागेंगे नहीं। लेकिन सरकारी वकील ने फिर दलील दी कि संवैधानिक अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया गया। आगे राणा दंपति के वकील ने राजद्रोह के केस को भी गलत बताया और जवाब में सरकारी वकील ने कहा कि दोनों नेताओं ने सरकार के खिलाफ साजिश रची। राणा दंपति की तरफ से यह दलील दी गई कि उनकी 8 साल की बेटी घर में अकेली है, इसलिए बेल दी जाए। लेकिन सरकारी वकील का तर्क था कि राणा दंपति नियम तोड़ने वाले नेता हैं, इन्हें जमानत ना दी जाए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज दोपहर 2 बजे राणा दंपति की बेल याचिका पर फैसला आएगा। दोपहर 2:45 से ये कार्रवाई एक बार फिर से शुरू की जाएगी। राणा दंपति की बेल याचिका पर आज सेशंस कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा और 2:45 पर याचिका पर फैसला आएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राणा दंपति की बेल याचिका पर आज फैसला आने वाला है और दोपहर 2:45 पर याचिका पर फैसला आएगा। सुनवाई 2:45 पर सेशन कोर्ट में सुनी जाएगी और यदि आज जमानत नहीं मिलती है तो एक बार फिर से जेल में ही राणा दंपति को रहना होगा। हमने आपको दोनों दलीलें दी जो शनिवार को याचिका पक्ष यानी राणा दंपति की ओर से रखी गई और दूसरी ओर सरकारी वकील ने कैसे इस मामले को डिफेंड किया। राणा दंपति 23 अप्रैल को गिरफ्तार किए गए थे और 24 अप्रैल को उन्हें जेल भेजा गया। 25 अप्रैल को हाईकोर्ट से राणा दंपति की अर्जी को खारिज कर दिया गया। 30 अप्रैल को जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हुई और आज 2 मई को बेल पर फैसला आने वाला है। पूरी टाइमलाइन हमने आपके सामने रख दी। नवनीत राणा और रवि राणा पर आईपीसी की धारा 124A के तहत राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है और इसके अलावा आईपीसी की धारा 153A के तहत समुदायों के बीच दुश्मनी बढ़ाने का केस भी दर्ज है। हमारे साथ संवाददाता राजेश जुड़ गए इस खबर पर। सेशन कोर्ट से दिनेश मौर्य भी हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर भायखला जेल से लाइव। पहले तो राजेश आप ये बताएं कि समय क्या निर्धारित है, कितने बजे आज सेशंस कोर्ट में सुनवाई होगी? देखिए, कुछ ही मिनट पहले जज राहुल रोकड़े अदालत में पहुंचे थे और बैठने के साथ कहा कि फैसला जो है वो दोपहर के 2:45 पर आएगा। अतुल सिंह हमारे संवाददाता अंदर थे। दोनों पक्षों के वकील पहुंचे थे क्या कोर्ट में? तो नहीं, जो है दोनों तरफ के जो वकील थे, केवल जो सरकारी वकील थे प्रदीप घरात, वो आए। उनको जज ने देखा और पूछा कि आप क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा कि सर हमारा आज ऑर्डर है, तो वो ऑर्डर क्या देना है। तो उन्होंने सुनते ही कहा कि आपका पोस्ट लंच 2:45 पर देंगे। और जहां डिफेंस के लॉयर की बात है, ना ही पोंडा ना ही जो है रिजवान मर्चेंट, दोनों में से कोई भी लॉयर उनका नहीं आया था। उनके जूनियर्स आए थे, लेकिन इधर से सरकारी वकील ही सिर्फ प्रदीप घरात आए थे, जिनको सुनते ही पोस्ट लंच के बाद जो है ऑर्डर देने का दे दिया है जज ने। तो दोपहर बाद फैसला आएगा मीनाक्षी, तो अभी इंतजार जो है और करना पड़ेगा नवनीत राणा और रवि राणा और उनके समर्थकों को कि आखिर आज अदालत क्या फैसला देती है। क्या धारा 124A में उन्हें जमानत जो है वो सेशन कोर्ट से मिलता है या नहीं मिलता है। शनिवार को दोनों पक्षों ने जोरदार बहस की, जहां एक तरफ से सरकारी पक्ष ने कहा कि ये साजिश थी सरकार गिराने की, हनुमान चालीसा पढ़कर राज्य में कानून व्यवस्था बिगाड़ना चाहते, जिसके बाद राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करते, ये पूरी साजिश थी वो नवनीत राणा और रवि राणा की तरफ से रची गई थी। वहीं बचाव पक्ष ने साफ कहा कि उन्होंने सिर्फ
कहा था, उन्होंने अटेम्प्ट भी नहीं किया मातोश्री जाने का, उन्होंने प्लान भी कैंसिल कर दिया। ऐसे में धारा 124 से कैसे लगता है? और साथ ही उन्होंने बचाव पक्ष का यह भी कहना था अगर पुलिस चाहती तो उन्हें रोक सकती थी, गेट पर ही रोक सकती थी अगर वो जाने की कोशिश करते। बावजूद इसके सरकार के समर्थक यानी जो खुद को शिव सैनिक बता रहे थे वो लोग आए, उन्होंने रोकने की कोशिश की, उन्होंने वायलेंस किया, उन्होंने हिंसा किया, उनको हल्की धाराओं में गिरफ्तार किया गया, जबकि जिस शख्स ने वायलेंस नहीं किया उसे 124 यानी कि राजद्रोह में गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये बचाव पक्ष की दलील थी। अब किसकी दलील भारी रहती है ये दोपहर 2:45 पर ही पता चलेगा जब जज राहुल रोकड़े अपना फैसला सुनाएंगे। मीनाक्षी जी, दिनेश मौर्य हमारे साथ भायखला जेल से लाइव जुड़े हुए हैं। दिनेश, देखिए राणा दंपति के लिए बीते कुछ दिन लगातार मुश्किल भरे रहे हैं, उनके परिवार के लिए भी मुश्किल भरे रहे हैं। जेल में जो आपके सूत्र हैं, आपके सोर्सेस क्या बताते हैं, किस तरीके से उनका ये पूरा जेल यात्रा हम ये कहें ये रहा? क्योंकि उनकी बेटी को भी हमने देखा बड़ी ही मार्मिक अपील की थी, बजरंगबली का पाठ भी किया था, प्रधानमंत्री तक को पत्र लिखा था, लेकिन इन सब से कोई फर्क पड़ता नहीं है। सेशन कोर्ट में जो होगा वही तय करेगा। जी बिल्कुल, देखिए आज राणा दंपति बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनकी नज़र है कि आखिर सेशंस कोर्ट क्या फैसला देती है। राणा दंपति को तो लग यही रहा है कि फैसला उनके हक में आएगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई भी आपत्तिजनक बयान नहीं दिया है जो सरकार के खिलाफ हो। राणा दंपति के जो करीबी उनसे बात की और हमने बात की, और साथ ही में जो बचाव पक्ष था उनका लगातार यही कहना है कि ये जो बयान था एक इंडिविजुअल के खिलाफ दिया गया था और उद्धव ठाकरे जो है वो इस सरकार का हिस्सा है। उद्धव ठाकरे या शिवसेना के खिलाफ बयान देना ये सरकार के खिलाफ बयान देना नहीं होता है। उद्धव ठाकरे अपने आप को भली सरकार समझ रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि ये 3 पार्टियों की सरकार है, ये बचाव पक्ष का कहना। और इसी पर राणा दंपति को लग रहा है कि शायद आज उन्हें कोर्ट से राहत मिल जाए, लेकिन वहीं सरकारी पक्ष का कहना है कि जो बयान दिया गया था उस बयान के पीछे की मंशा को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि धारा 124A में 3 चीजें सबसे ज्यादा अहम होती है। जिस व्यक्ति ने बयान दिया उसके पीछे की मंशा क्या थी, इंटेंशन क्या था? तो इंटेंशन था सरकार गिराना। दूसरा, उनका कृत्य क्या था, एक्ट किया गया था या नहीं किया गया था? विपक्ष बचाव पक्ष कह रहा है कि एक्ट करने की कोशिश की गई थी। वहीं सरकारी पक्ष का कहना है कि अगर ये जनप्रतिनिधि है और इतने ही अच्छे थे तो इन्हें पुलिस के नोटिस का सम्मान करना चाहिए था। बिल्कुल दिनेश, हमें इंतजार करना होगा 2:45 पोस्ट लंच जब इस बार सेशन कोर्ट सुनवाई शुरू करेगा और आज अपना फैसला सुनाएगा। पूरी जानकारी के लिए दिनेश आपका बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।